लव कुमार जी, अगर इसी पैनल की हम बात करें तो एक तरफ अजय आलोक जी भी एक वक्त जेडीयू के बड़े प्रवक्ता हुआ करते थे, माधव आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन अब वो कर रहे हैं, वो भी एक समय में जेडीयू के बड़े प्रवक्ता थे। तो धीरे धीरे करके एक बड़ा वर्ग आपको छोड़कर भी जा रहा है, तो क्या ये आरजेडी की कीमत पर जेडीयू अदा करने के लिए तैयार है? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा लव कुमार जी। लेकिन माधव आनंद जी आपके पास आते हुए, अब तो उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, क्या करेंगे आगे? नीतीश कुमार को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, क्या है रास्ता आगे का? देखिए, रास्ता, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, राजनीति में रास्ते कभी बंद नहीं होते हैं। और बिहार के हितों को ध्यान में रखते हुए, भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए समय के अकॉर्डिंग फैसला भी लेना पड़ता है। हम लोगों ने कल ही नई पार्टी बनाई है और किन कारणों से पार्टी बनाने की आवश्यकता पड़ी हम लोगों ने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। जनता दल यूनाइटेड नाम की तो कोई एंटिटी बचेगी नहीं भविष्य में, इस सबको पता है। जिस तरह आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने पूरे जीवन राजनीतिक जीवन में इतने लाचार, इतने बेबस कभी भी नजर नहीं आया जितने बेबस नजर आते हैं। तो जिस तरह लगातार नीतीश कुमार जी को जो है एक साजिश के तहत कमजोर कर दिए उन्हीं के पार्टी के लोगों ने, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं। आज इतनी ऐसी स्थिति आ गई कि जो पार्टी 17 साल से बिहार वासियों की सेवा में लगी हो, सत्ता में हो, और उस पार्टी के मुखिया सर्वे सर्वा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को यह बयान देना पड़े कि 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो इसका तो सीधा अर्थ है आपने सब कुछ जो है सो दे दिया, आपके पास बचा क्या? आपके पास कुछ है ही नहीं अब। तो स्वाभाविक है कि जो परिवारवाद के अगेंस्ट में जनता दल यूनाइटेड खड़ी थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जैसे परिवारवाद के अगेंस्ट में जो है आए थे, आज उसी परिवार के सामने आप नतमस्तक हो गए, तो आपके पास कुछ नहीं बचा हुआ है। इसीलिए आने वाले टाइम में जनता दल यूनाइटेड नाम की कोई एंटिटी नहीं बचेगी। जो भी जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं जो समाजवाद को मानते हैं, सामाजिक जो धारा है उसको मानने वाले हैं, निश्चित रूप से आज न कल जो है हम लोग के पार्टी में आएंगे। और अभी भी सैकड़ों के संख्या में डेली लोग आ रहे हैं। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी की स्थिति जो है तो बहुत विचित्र है। और मैं ये तो यही कामना दे सकता हूं कि जनता दल यूनाइटेड आईसीयू में न जाए। आईसीयू की स्थिति में तो है ही, लेकिन आईसीयू में न जाए। लेकिन जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह लल्लन सिंह जी ऑपरेट कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब सुनने में मिलेगा कि जनता दल यूनाइटेड नाम की कोई चीज नहीं है। नहीं, चित्रा जी, लव कुमार जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि स्थिति जिस तरह की बन रही है आईसीयू में न चली जाए जेडीयू। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। आपने पूछा अजय भाई निश्चित तौर पर जेडीयू के बड़े पैरोकार रहे हैं और अभी भी उनकी चिंता है। पता नहीं माधव जी को मैं नहीं जानता कब प्रवक्ता हुए थे, पता है वो मुझे नहीं आइडिया। लेकिन जिस नेता के बारे में बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी को उपेंद्र कुशवाहा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया। 95 में चुनाव लड़े थे, चौथे पोजीशन पर थे। 2000 में पहली बार एमएलए बने और विपक्ष नेता विरोधी दल बनाया। उसके बाद आपको बता दें 2005 में फरवरी में वहीं से चुनाव हार गए। अरे सर, अब ऐसे तो हर एक नेता दूसरे नेता को बनाता है, ठीक है। अब फिर इस पर आप आएंगे फिर तो लंबी फहरिस्त हो जाएगी कौन किसको बनाता है। आप मेन मुद्दे पर रहिए ना, ठीक है। मैं आ रही हूँ माधव आनंद जी, आपके पास आ रही हूँ। मेन मुद्दे पर रहते हैं ना। देखिए सर, वो अलग होकर बीजेपी के साथ गए थे, तो उसके बाद भी तो कुशवाहा जी का अस्तित्व था ना, ठीक है। मैं उस मुद्दे पर नहीं जाते हैं। ये जेडीयू में क्या हो गया है, आपको समझ में आ रही है चीजें या नहीं आ रही हैं? एक तरफ विकास के पैमाने पर बिहार कहां पर खड़ा हुआ है, गिनाने के लिए कुछ है नहीं आप लोगों के पास। ऊपर से आपकी पार्टी के भी नेता लगातार छिटकते जा रहे हैं आपसे, और मुख्यमंत्री जी को चीजें याद नहीं रहती हैं। आप समझ रहे हैं कि बिहार किस स्थिति में पहुंच चुका है। आवाम की इच्छा है नीतीश कुमार के साथ, उनकी दुआएं हैं नीतीश कुमार के साथ, और दुआओं के बल पर नीतीश कुमार खड़े हैं। नीतीश कुमार बिहार के विकास करके खड़े हैं। 50% जो आधी आबादी थी उसको जो हक दिलाया है नीतीश कुमार, उसके भरोसे खड़े हैं। अकेला बिहार राज्य है जहां 35% महिलाओं को आरक्षण दिए गए और 50% पंचायतों में आरक्षण दिया गया। इस काम के बदौलत नीतीश कुमार खड़े हैं। जहां किसानों को 2 घंटे बिजली मिलती थी, वहां 22। ठीक है सर, जहां किसानों को 2 घंटे मिलती थी अब 22 घंटे मिल रही है। सड़क भी आपने बनवा दिया, और भी बड़े सारे दावे हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है ना कि जेडीयू कभी अकेले चुनावी मैदान में नहीं गई, और अकेले अगर किस्मत आजमाई तो फिर बिहार की जनता से क्या जवाब मिला ये भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर मुख्यमंत्री ने इतना ज्यादा काम कर दिया था तो कभी अकेले अपने बलबूते तो जेडीयू आई नहीं सत्ता में। सवाल बड़ा यह है, विकास के पैमाने पर बिहार की तस्वीर उस तरह से क्यों नहीं दिखाई देती है? और रोजगार के सवाल पर आप ही के मंत्री, आरजेडी के नेता और आप ही के मंत्री कैसे नीतीश सरकार से सवाल दाग रहे हैं, जरा एक बार सुन लेते हैं आरजेडी के मंत्री को, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। जो भी चीज है गलत है, लोग में आक्रोश इसलिए बढ़ रहा है कि नीतियां अगर है रोजी रोजगार देने का, अगर 2 करोड़ अगर दिया रहता है भारत सरकार तो रोज मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं होता।
हर एक आदमी का इनकम घट रहा है, महंगाई बढ़ रही है, आंकड़ों से। सुन लिया आपने लव जी, कितना आक्रोश है, महंगाई बढ़ रही है, रोजगार है नहीं। चित्रा जी सही से सुना होगा आपने भी। पटना में इसीलिए ये सब हुआ। 2 करोड़ लव जो जी। हर साल रोजगार देने का वादा था, कोई सवाल तो उनसे पूछ नहीं रहा है। जो सत्ता में वहां बैठे हैं, जो जीएसटी दूध तक पर लगा दिए। अरे मैं पूछ लूंगी ना उनसे सवाल, आप लोग पूछिए ना उनसे सवाल। आप बताइए ना, आपने कितनों को रोजगार दिया? आपने कितनों को रोजगार दिया सर? लव कुमार जी, मुझे बहुत ज्यादा हैरानी होती है जब बिहार के किसी भी पार्टी के नेता हूं, जब मैं यहाँ पर, आप मेरी बात सुनिए सर, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, बीजेपी जेडीयू की सरकार बनती है, फिर जेडीयू आरजेडी की सरकार बनती है, ये रोटेट होता रहता है कई सालों से। और जब अलग अलग हिस्सों में आप जाएंगे और बहुत बड़ी तादाद में मजदूरों को आप दूसरे राज्यों में पाएंगे, वो अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह मजदूरी करने जाते हैं, और आप लोग यहाँ पर बैठकर इस तरह का बयान देते हैं। चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, कोई भी हो, आप लोग अपने राज्य की क्यों नहीं सुनते? राज्य की जनता का कल्याण करने के लिए क्यों नहीं सोचते? रोजगार की बात होगी तो आप कहेंगे भारत सरकार रोजगार दे। आपकी भी कोई जिम्मेदारी है या फिर नहीं है? फिर राज्य सरकार किस काम की है? नहीं पूछना चाहिए। बिल्कुल चित्रा जी, जब हमने सरकार संभाला था, सत्ता संभाला था, मात्र 36,000 अरे भारत सरकार से क्यों नहीं पूछना चाहिए? बिल्कुल पूछना चाहिए। मैं पूछ लूंगी, बैठे हुए हैं बीजेपी के नेता, लेकिन राज्य पर अगर यहाँ पर डिबेट चल रही है, राज्य सरकार से क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा? बताइए आप लोगों ने कितना रोजगार दिया है? बताइए सर, कितना रोजगार दिया है? आपने पूछा चित्रा जी, रोजगार पूछा भाजपा से भी। आंकड़ा बताइए ना सर, बता दीजिए आंकड़ा, बता दीजिए आंकड़ा। अरे मैं तो नागालैंड के कोहिमा में हूँ सर, मुझे जब 16 साल का एक बच्चा यहाँ पर सब्जी बेचते हुए मोतिहारी का मिलता है तो वो कहता है मेरे लिए रोजगार नहीं है, इसलिए आकर मैं सब्जी बेच रहा हूँ। मुझे तरस आता है उसको देखकर, और आप लोगों को समझ में नहीं आती है ये बात। देश के किसी भी कोने में जाइए, बड़ी तादाद में वहां पर मजदूर रहते हैं, और आप लोग बैठकर यहाँ पर पॉलिटिक्स की बात केवल करते रहते हैं। सर समझिए, आप बिहार की पॉलिटिक्स को तो करिए, लेकिन बिहार के लोगों का भी कम से कम ध्यान रखिए। छोटे छोटे बच्चों को अपने राज्य से पलायन करना पड़ता है सब्जी बेचने के लिए, वो दूसरे राज्य में जाते हैं, और आप जैसे नेताओं को शर्म नहीं आती है। बोलिए लव कुमार जी, कितने रोजगार दिए आपने? करते रहिएगा पॉलिटिक्स, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ। आंकड़ा बताइए, कितने लोगों को रोजगार दिया? गरीबी रेखा से नीचे कितने लोगों को निकाला आपने? बताइए, आप आंकड़ा दीजिए। 35% ऐसे लोग भी मिलेंगे, ऐसे जिले मिलेंगे जहां का डीएमएसपी से एक बिहारी होगा। चित्रा जी, डीएमएसपी दोनों में से एक 35% आपने बनवा दिया है ना उनको डीएमएसपी। बिहारी होगा। बिल्कुल, बिहार की सरकार ने डीएमएसपी बना दिया सर, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे ये पहली बार पता चला है कि बिहार की सरकार ने डीएम और एसपी बनाने का भी काम शुरू कर दिया है। चित्रा जी, बस आपकी बात सुनकर तो बड़ा अच्छा लगा। पक्ष बता रहा हूँ, और रोजगार के बारे में अगर आप पूछना चाहते तो मैं दूसरा पक्ष मत बताइए। अपनी मेहनत के बलबूते वो बनता है, अपने मेहनत के बलबूते वो बनता है।